तू ढाल सा, भारत कहे वीर सा, मेरा पुत्र प्रताप है। प्रचंड तू अखंड तू, सूर्य सा भी ताप है, मातृभूमि गर्व करे, मेरा पुत्र प्रताप है। चढ़ा रक्त का टीका है, मिट्टी को माये मारे, देश भक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। सुन साहस इस पूत का, देश का कण कण है ये गाय। जय 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 जिसकी जयकार, प्रताप है एक लिंग का कहे जिसे अवतार। प्रताप है वीरों के साहस की जो हुंकार, प्रताप है जय 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 जिसकी जयकार, प्रताप है। जिलों की नगरी उदयपुर में प्रताप गौरव केंद्र का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भगवत ने किया। 100 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में अब तक 40 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं। प्रताप गौरव केंद्र में मेवाड़ के ऐतिहासिक इतिहास को आकृतियों और प्रतिमाओं के जरिए संजोया गया है। लगभग 20 एकड़ में फैली इस जगह का चप्पा चप्पा मेवाड़ के गौरवमय इतिहास की गाथा कहता है। प्रताप गौरव केंद्र में मेवाड़ और राजस्थान के शूरवीर महाराणा प्रताप से जुड़ी करीब 60 पेंटिंग्स और कलाकृतियाँ मौजूद है। इसके अलावा यहाँ भारत माता मंदिर, भारत दर्शन दीर्घा, महाराणा प्रताप आर्ट गैलरी, पानी का खूबसूरत तालाब, क्लॉक रूम है। अरावली के बेहद खूबसूरत पहाड़ों के बीच स्थित महाराणा प्रताप गौरव केंद्र में मेवाड़ के शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा मौजूद है, जो यहाँ की सबसे ज़्यादा शान बढ़ाती है। आइए सुनते हैं क्या कहा प्रताप गौरव केंद्र के निर्देशक अनुराग सक्सेना ने। नमस्ते दोस्तों, हम आज खड़े हैं महाराणा प्रताप गौरव केंद्र, जिसको राष्ट्रीय तीर्थ का ये आप जो देख रहे हैं प्रताप गौरव केंद्र के नाम से ये राष्ट्रीय तीर्थ है। महाराणा प्रताप हमारे देश की धरोहर हैं। उनसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी पूरे विश्व में ढूंढना मुश्किल है। उन्होंने जो स्वातंत्र्य की जो अलग जगाई थी, उस अलग को लेकर पूरे देश भर में एक बड़ा वातावरण खड़ा हुआ था। उन्हीं महाराणा प्रताप की प्रेरणा से ये एक केंद्र चलता है, जिसमें पूरे देश के महापुरुषों और देश के विभिन्न सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्रों के बारे में कुछ अलग अलग झलकियां दिखाई गई हैं। और विशेष रूप से मेवाड़ और राजस्थान, इन दोनों क्षेत्रों से के जो प्रेरणा पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उन महापुरुषों की यहाँ जीवन, उनकी झलकियाँ, उनके चित्र, उनकी आदमकद प्रतिमाएं और उन सब के माध्यम से ऑडियो विजुअल चित्रा प्रदर्शनी के माध्यम से ये सारा यहाँ प्रदर्शन किया गया है। आप देख रहे हैं सामने की ओर 57 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा है। महाराणा प्रताप 57 वर्ष की अवस्था में उनका देहावसान हुआ, तो उसको ध्यान में रखते हुए 57 फीट की ये बैठी हुई प्रतिमा है। अष्ट धातु की बनी हुई है, 1200 टुकड़ों में बनी थी, 40 टन इसका वजन है। ये जो प्रतिमा है, इसको देखने पर ध्यान आएगा कि एक जंगल में बैठे हुए राज सन्यासी की भूमिका में महाराणा प्रताप हैं। ऐसे ये महाराणा प्रताप की प्रतिमा यहाँ का मुख्य आकर्षण है। इसके अलावा यहाँ एक मैकेनिकल गैलरी है, जहाँ पर मेवाड़ के विभिन्न समयों पर अलग अलग घटनाएं जो अपने समाज को प्रेरणा देती हैं। अपने ऐसे अनेकों महापुरुष हैं, अनेकों वीरांगनाएं हैं, जिन्होंने इस समाज के लिए अपना बलिदान किया, हितोत्सर्ग किया। ऐसे सब महापुरुषों और वीरांगनाओं की घटनाओं को मैकेनिकल फॉर्म में, आप देखेंगे तो रोबोटिक फॉर्म में वहाँ दर्शाया गया है। इसके अलावा एक लाइट एंड साउंड शो है, जिसमें पूरे भारत के विभिन्न सांस्कृतिक केंद्रों, आध्यात्मिक केंद्रों, तीर्थों, उसके अलावा अनेकों महापुरुषों और पूरे भारत का एक दर्शन वहाँ पर होता है। भारत माता मंदिर है, जहाँ पर हमको एक भारत माता के प्रति एक लगाव, उसके प्रति स्नेह, वात्सल्य का एक भाव जागरण होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। राजस्थान दीर्घा है, मेवाड़ रत्न दीर्घा है, इसके अलावा यहाँ एक
लेज़र शो भी आने वाला है। उसके अलावा राज सिंह संग्रहालय, वहाँ भी बहुत सारे म्यूजियम बनने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो आप सभी लोगों का स्वागत है प्रताप गौरव केंद्र में। सबसे ये जो सारा जो विषय है, ये आज के युवाओं को देखने के लिए ही है, उनको प्रेरणा लेने के लिए है। महाराणा प्रताप ने किस प्रकार उस समय के युवाओं में एक जो जान फूंकी कि वो लड़ने को, अपने समाज के लिए प्राण उत्सर्ग करने के लिए खड़े हो जाते थे। उस दृष्टि से केवल महाराणा प्रताप ही नहीं, तो उस काल के अनेकों महापुरुष जिनकी घटनाएं कहीं ना कहीं खो गई हैं, कहीं ना कहीं हमसे इधर उधर चली गई हैं, या हम भूल गए हैं, काल के उसमें चली गई हैं। तो ऐसे सारे जो अपने समय के महापुरुष हुए, अपने समय की वीरांगनाएं हुई, उन सब लोगों के बारे में यहाँ पे कुछ तो पहले से जो जानकारी एकत्र कर सकते थे वो हमने की है। इसके अलावा यहाँ एक शोध केंद्र भी है। मैं सभी युवाओं से अपील करता हूँ कि वो सब मिलकर प्रयत्न करें, हमारे इस शोध केंद्र का उपयोग करें। यहाँ बहुत सी पुस्तकें हैं, उन्हें पढ़ें। उसके अलावा भी जो अभी आज के समय में नए नए प्रकार की शोध की जा सकती हैं, उसकी दृष्टि से हम पूरा सहयोग करते हैं। तो युवा आज के समय में महाराणा प्रताप की जो वर्तमान में जो कई प्रकार के उनके बारे में भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उनको दूर करने का काम कर सकते हैं। जैसे हल्दीघाटी युद्ध वाला विषय है। हल्दीघाटी युद्ध के विषय में बहुत आज से लगभग 100 साल पहले, 70-80 साल पहले एक धारणा थी कि महाराणा प्रताप वो युद्ध हार गए थे। लेकिन जब शोध होनी शुरू हुई, यहाँ के इतिहासकारों ने उसके बारे में सोचना, विचार करना, चिंतन करना शुरू किया, नए नए शोध करके लोग लाए। यहाँ के जो आख्यान थे, यहाँ के जो जगह जगह जो पट्ट मिले, जगह जगह जो लिखी हुई बातें, इबारत मिली, उनके आधार पर जब सोचा, विचारा, चिंतन किया, तो ध्यान में आया कि वो युद्ध महाराणा प्रताप हारे नहीं थे। वो तो एक कूटनीति के माध्यम से लड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। तो धीरे धीरे इतिहासकारों के मत बदलने लगे और लगभग 30 साल पहले तक ये सब लोगों ने मान लिया कि ये युद्ध अनिर्णित रहा। लेकिन अब जो नई शोध हो रही हैं, नई खोज हो रही हैं, उसके माध्यम से ध्यान में आ रहा है कि वास्तव में ये युद्ध महाराणा प्रताप जीते थे। उसके अपने तर्क हैं, अपने तथ्य हैं। जो विरोधी हैं वो अपने तर्क देते हैं, लेकिन अब एक प्रकार से इस पूरे क्षेत्र में, विशेष रूप से राजस्थान में, तो सब लोग ये मानने लगे हैं, लगभग सारे इतिहासकार इस पर एकमत हैं कि महाराणा प्रताप इस युद्ध को जीते थे। ऐसे ही बहुत सारे विषय हैं जिन पर अभी खोज की आवश्यकता है, उसके ऊपर चिंतन करने की, शोध की आवश्यकता है। उस दृष्टि से हम यहाँ एक शोध केंद्र चलाते हैं, अध्ययन केंद्र भी चलाते हैं। तो युवाओं से मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ आएँ और महाराणा प्रताप की इस प्रेरणा को, महाराणा प्रताप के जीवन को पूरे विश्व में हम ले जा पाएँ, उसके लिए आगे बढ़कर कुछ काम करें। स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी सांस्कृतिक संगठन है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से ही ये चलता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बहुत वरिष्ठ प्रचारक रहे, राजस्थान भर का उन्होंने काम संभाला। ऐसे माननीय सोहन सिंह जी उनका नाम था। वो जब इस क्षेत्र में आए तब उन्हें ध्यान में आया कि महाराणा प्रताप तो इस क्षेत्र के एक तरह से पूरे देश को, बल्कि विश्व को प्रेरणा देने वाले ऐसे पुरुष हैं, तो उनके बारे में कुछ ना कुछ होना चाहिए। उस दृष्टि से उन्होंने अपना एक विचार रखा। आज बहुत सारे स्वयंसेवकों ने, समाज के लोगों ने उस बात को अंगीकार किया और मिलकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के नाम से एक समिति बनाई और उसके माध्यम से काम चल रहा है। संघ की प्रेरणा से चल रहा है, समाज की प्रेरणा से चल रहा है। समाज के सब लोग इसको सहयोग देते हैं। जन सहयोग से ही सारा निर्माण हुआ है। ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और लगभग 60-65 करोड़ का काम हो चुका है। सारा जन सहयोग से हुआ है। तो किसी भी, कहीं भी कोई सरकारी पैसे के माध्यम से काम नहीं हुआ है। ये सारा जन सहयोग से चलने वाला ट्रस्ट है और जन सहयोग से ही सारा काम हुआ है। संघ की प्रेरणा है इसके पीछे। मेयर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल। तो किस तरीके की उनकी भूमिका रही है और अभी किस तरीके की मेयर बनने के बाद उनकी क्या भूमिकाएं हैं? हाँ, मेयर बनने के बाद उनकी व्यस्तताएं बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन उनका इस केंद्र से बहुत लगाव है और बहुत प्रारंभ से ही वो इस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के बिल्कुल प्रारंभिक सदस्यों में से हैं और लगातार ये यहाँ का जितना भी निर्माण कार्य दिख रहा है आपको, वो सारा उनकी योजना, उनकी प्रेरणा से हुआ है। और अभी वर्तमान में वो इस समिति के, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के अध्यक्ष भी हैं। हालांकि उन मेयर बनने के बाद उनको कम समय मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी उन्हें जैसा भी समय मिलता है वो लगातार इस केंद्र को आगे बढ़ाने की दृष्टि से सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं और जो भी आवश्यक उनकी ओर से मार्गदर्शन मिलता है उसको लेकर हम सब लोग काम करते हैं।